गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोग को हम पार्टनरशिप पढ़ा रहे हैं, तो पार्टनरशिप जो होता है ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत स्टार्ट किया गया है। और पार्टनरशिप तभी कहलाता है जब पार्टनर के बीच एग्रीमेंट हो। जैसा कि हम बता चुके हैं, एक पार्टनरशिप तभी कहलाता है जब उसमें एग्रीमेंट किया हो। एग्रीमेंट जो होता है जिसको हम डीड पेपर कहते हैं, जिसमें पार्टनर्स का डिटेल इंफॉर्मेशन होता है, ताकि भविष्य में पार्टनर के बीच कोई तरह का कॉजेस, कोई तरह का विवाद ना हो। उसी विवाद से बचने के लिए पार्टनर्स लोग क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं, जो 1932 एक्ट के तहत पास किया गया है। इसी एक्ट में साफ साफ बोला गया है कि जिस एग्रीमेंट को हम तैयार करते हैं उस एग्रीमेंट में सारा डिटेल इंफॉर्मेशन होता है। तो इसी इंफॉर्मेशन के तहत हमारा एक टॉपिक है, उसी एग्रीमेंट के तहत हमारा टॉपिक है जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसको हम कहते हैं साझेदारी का विघटन, जिसको हम कहते हैं साझेदारी का विघटन। तो ये जानना जरूरी है क्या कि रिलेशन टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता क्या है। तो जब पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर के बीच एग्रीमेंट होता है, तो उस एग्रीमेंट में फर्म से रिलेटेड सारे डिटेल इंफॉर्मेशन होते हैं, ताकि भविष्य में कोई कॉजेस विवाद ना हो। उसी एग्रीमेंट के तहत यह एंट्री पुट आउट होता है, उसमें सबमिट किया जाता है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, कि यदि कोई पार्टनर एडमिट हो तो पार्टनरशिप में क्या चेंजिंग होना चाहिए। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप, यदि कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उससे रिलेटेड भी सारी इंफॉर्मेशन सबमिट किया जाता है कि रिटायरमेंट तो क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। क्या डेथ ऑफ पार्टनरशिप, यदि कोई पार्टनर डेथ होता है तो उसके अमाउंट को उसके नॉमिनी को ट्रांसफर किया जाता है, तो किस कंडीशन में किस प्रकार किया जाएगा उसका भी सारा एडजस्टमेंट कहाँ होता है, हमारा एग्रीमेंट होता है। उसी टॉपिक के तहत हमारा जब एग्रीमेंट होता है तो उसमें एक टॉपिक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब यदि किसी कारण से पार्टनरशिप फर्म को बंद किया जाए, तो बंद करने का कारण क्या होता है। बंद करने का पहला कारण होता है लॉसेस। यदि पार्टनरशिप फर्म में लॉस होता है तो पार्टनरशिप को हम बंद करते हैं। ये सारी बातें लिखी जाती है एग्रीमेंट में, यदि फर्म को किसी कारण से लॉस होगा तो उस कंडीशन में पार्टनरशिप फर्म को बंद किया जाएगा। दूसरा कंडीशन, यदि पार्टनर के बीच काफी विवाद हो जाए, काफी झगड़ा हो जाए, काफी सहमति नहीं बनती आपस में, तो उस कंडीशन में भी पार्टनरशिप फर्म को हम क्या करेंगे, बंद कर दें। तीसरा कंडीशन, यदि पार्टनरशिप में किसी कारण से कुछ पार्टनर लोग काम छोड़ रहे हैं, काम करना नहीं चाहते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा फर्म जो होता है ग्रो नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में पार्टनरशिप फर्म को बंद करते हैं। साथ ही साथ उसमें एक इंपॉर्टेंट बात सबमिट किया जाता है कि यदि पार्टनरशिप आप स्टार्ट किए हैं तो कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो 10 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, 20 ईयर एक लिमिटेड टाइम के लिए पार्टनरशिप फर्म को चलाते हैं। तो लिमिटेड टाइम के बाद जब फर्म को बंद करते हैं, जब लिमिटेड टाइम के बाद फर्म को बंद करते हैं, तो वही क्या कहलाता है, डिसोल्यूशन ऑफ। मतलब किसी भी कारण से फर्म को जब आप क्लोज कर रहे हैं, किसी भी कारण से पार्टनरशिप फर्म को क्या करें, तो उस क्लोज को ही हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। तो बेसिकली इसमें बनता क्या है, इसमें बनता है हमारा एक रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनता है सर? तो जैसा कि हम जानते हैं रियलाइजेशन जो होता है वह एक नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन अकाउंट होता है? तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने से पहले हम ये जानेंगे रियलाइजेशन होता क्या है, ये क्यों बनाया जाता है। तो पार्टनरशिप फर्म में किसी भी कारण से एसेट्स और लायबिलिटी में चेंजिंग हो, चेंजिंग क्यों, क्योंकि एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में यदि कोई पार्टनर एडमिट हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, या पार्टनरशिप फर्म को आप बंद कर रहे हो, तो उस कंडीशन में फर्म में दो ही चीज बदलेगा, या तो एसेट या तो लायबिलिटी। तो उसी में चेंजिंग होता है, तो उसी चेंजिंग को हम सबमिट करते हैं किसके द्वारा, रियलाइजेशन के द्वारा। किसके द्वारा सर? तो इसके तहत कुछ बेसिक एंट्रीज है जो जानना जरूरी है। सबसे पहले एंट्री करते हैं एसेट्स का। इसमें आपका इंक्रीज और डिक्रीज का एंट्री नहीं होता है। इंक्रीज डिक्रीज जो एंट्री होता है वो केवल होता है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप, डेथ ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन जब पार्टनरशिप फर्म को बंद करते हैं, क्योंकि वहां बनता है हमारा इवैल्यूएशन, वहां क्या बनता है, कहाँ, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में। लेकिन जब हम लोग का डिसोल्यूशन होता है तो वहां बनता है रियलाइजेशन। क्या बनता है? तो रियलाइजेशन में भी इफेक्ट पड़ता है एसेट्स और लायबिलिटी में। तो उसके तहत हमारा कुछ एंट्री होता है, जिसमें पहला एंट्री होता है एसेट्स का। एसेट्स का एंट्री होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, टू एसेट अकाउंट। नेरेशन होगा बीइंग रियलाइजेशन टू एसेट्स, बीइंग रियलाइजेशन टू एसेट्स।
दूसरा एंट्री होता है लायबिलिटी का। इसका होता है सर, लायबिलिटी का एंट्री होता है लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। तीसरा एंट्री होता है सेल ऑफ एसेट्स। यदि आप किसी एसेट्स को सेल करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं, तो सेल का एंट्री होता है हमारा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो यदि आप सेल करते हैं तो क्यों करते हैं, पेमेंट के लिए, तो पेमेंट का एंट्री होता है हमारा यहां पे एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ऐसा नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कौन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। और पेमेंट का एंट्री होता है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कौन अकाउंट। ये चार एंट्री के बाद अगला एंट्री करते हैं हम लोग किसका सर, अगला एंट्री करते हैं हम लोग एक्सपेंसेस का। किसका करते हैं सर, यदि किसी कारण से खर्च हो तो उसका एंट्री होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कौन अकाउंट। यदि प्रश्न में आपका प्रॉफिट लॉस देगा तो इसका एंट्री पता है पीएल टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, लेकिन पीएल और रिजर्व में सर लायबिलिटी होना चाहिए। यदि एसेट्स देगा तो एंट्री क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यदि डेबिट बैलेंस दिया हो या एसेट्स में शो करता हो पीएल और रिजर्व तो एंट्री अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट क्या होगा, पार्टनर टू पीएल। तो यहाँ पे पीएल तो लायबिलिटी में है तो इसका एंट्री होगा पीएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पीएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बांटेंगे ओल्ड रेशियो में, कौन रेशियो में सर। अगला एंट्री होगा जनरल रिजर्व का, सेम एंट्री होगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व के बाद अगला एंट्री करते हैं पार्टनर लोन का। यदि कोई पार्टनर लोन दिया गया हो किसी नाम से भी तो उस कंट्री में एंट्री होगा पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट, पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। हमने बताया एसेट्स का, लायबिलिटी का, सेल का, पेमेंट का, एक्सपेंसेस का, पीएल, रिजर्व और लोन का। उसके बाद एंट्री होता है हमारा यदि किसी कारण से एसेट्स को आप टेकन करते हैं, यदि कोई पार्टनर किसी एसेट क्या करता है, टेकन करता है तो एंट्री होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो क्या होगा सर, रियलाइजेशन। यदि आप लायबिलिटी को टेकन करते हैं, यदि आप लायबिलिटी को टेकन करते हैं किसी पार्टनर के द्वारा तो जिसका उल्टा एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर एंट्री होने के बाद, एंट्री होने के बाद यदि प्रश्न में आपका रियलाइजेशन के तहत प्रॉफिट निकलता है, क्या निकलता है, यदि आपका रियलाइजेशन लेजर के तहत क्या निकलता है तो उसका एंट्री होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट टू क्या होगा सर, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर। और यदि किसी कारण से लॉस हो क्या हो सर, तो जस्ट का उल्टा एंट्री होगा सर, क्या होगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कौन अकाउंट। तो इसी एंट्री बेसिस पे हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अब एक छोटा क्वेश्चन बता रहे, ध्यान से देखिएगा सर। क्वेश्चन क्या है, सब लोग देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है कि ए बी पार्टनर है, ए एंड बी, रेशियो दिया है पार्टनरशिप का 3:2, 3:, बोला है बैलेंस शीट फॉलो, बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया है, ये दिया है लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स, और यहां लिखा है लायबिलिटीज, ये लिखा है अमाउंट,
ये लिखा है एसेट्स और ये क्या लिखा है, यहां लिखा है कैपिटल, यहां कैपिटल ए का लिखा है, बी का, ए का कैपिटल है 3 लाख और बी का कैपिटल है 2 लाख, 2 लाख, ये हो गया 5 लाख रुपीस। यहां लिखेंगे क्रेडिटर जो दिया है 1 लाख, यहां दिया है प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी दिया है आपका 1 लाख, यहां दिया है कैश जो दिया है 2 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख, फर्नीचर जो दिया है आपका 1 लाख, कितना दिया 1 लाख, यहां दिया है मशीन हो चुका है, यहां दिया है डिप्टर वो भी दिया आपका 1 लाख, कितना दिया है, तो टोटल अमाउंट हो गया आपका 7 लाख, देन 7 लाख। कोई दिक्कत? अब प्रश्न बोला है हमारा कि फर्म आर क्लोज्ड, फर्म जो है वो क्लोज हो गया 31 मार्च को, 31 मार्च को 2020। यहां प्रश्न में लिखा हुआ है कि एसेट्स आर सोल्ड, एसेट्स आर सोल्ड, एसेट को बेचा जा रहा है हमारा 4 लाख रुपीस में, या एसेट सोल्ड दिया हमारा 7 लाख रुपीस, कितना दिया सर 7 लाख रुपीस, या इसको ऐसे भी लिखा हुआ है हमारा कि एसेट सोल्ड जिसमें बोला हमारा प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है 1,50,000, 1 लाख, एंड अदर एसेट दिया हमारा 5 लाख रुपीस, कितना दिया सर 5 लाख रुपीस, कितना दिया सर 5 लाख रुपीस। एक्सपेंसेस का अमाउंट दिया हमारा 50,000, कितना दिया सर 50,000। प्रश्न रिपीट कर रहे हैं सर, प्रश्न ये है कि हमारा ए बी पार्टनर है, रेशियो दिया 3:2, बैलेंस शीट फॉर्मेट दिया है, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट के आधार पे हमारा बोला है फर्म क्लोज हो रहा है जिसमें एसेट को बेचा जा रहा है 1,50,000 में, लेकिन अदर एसेट जो बचा एसेट उसको बेचा कितना जा रहा है 5 लाख में, और प्रश्न में एक्सपेंसेस दिया 50,000, कितना दिया सर, प्रश्न में साफ साफ बोला है रियलाइजेशन बनाने के लिए, क्या बोला सर, क्या बनाना सर, लेकिन हम आपको कंप्लीट बैंक बना के दिखाएंगे, कंप्लीट बैंक। तो इस क्वेश्चन में पहले आप बनाइए वर्किंग नोट, क्या बनाइए, तो वर्किंग नोट ये कीजिए कि पहले पता कीजिए कि भैया इसमें कौन पार्टनर आते हैं, ए एंड बी, इसका रेशियो कितना है 3:2, ये आपके लिए कौन सा रेशियो है, यहाँ पे हमारा एसेट सोल्ड हो रहा है, तो एसेट सोल्ड हो रहा है, अब एसेट सोल्ड हो रहा है तो क्या करेंगे सर, सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी आप डिक्लेरेशन ऑफ पार्टनरशिप बनाएंगे तो उस कंडीशन में जब एसेट्स का एंट्री करेंगे, किसका एंट्री करेंगे, जब आप डिक्लेरेशन ऑफ पार्टनरशिप में जब एसेट्स का एंट्री करेंगे, क्योंकि आपको सबसे पहले एंट्री बताए थे हम एसेट्स का, बताए थे एसेट का रिलेशन टू, तो उस कंडीशन में कैश और बैंक का पैसा यूज, क्योंकि हमको प्रोलाइजेशन में आपको बैंक ही बनाना है, क्या बनाना है सर, बैंक अकाउंट। तो जब आप एंट्री कीजिएगा तो सबसे पहले एसेट का एंट्री करेंगे, किसका एंट्री करेंगे सर, तो इस क्वेश्चन देखिए एसेट कौन कौन है सर, प्लांट मशीनरी, लैंड बिल्डिंग, फर्नीचर और डेटर, तो टोटल एसेट कितना हुआ 2 2 4 1 5 लाख। तो जब पहला एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट टू एसेट्स अकाउंट, कौन अकाउंट, तो भाई टोटल एसेट कितना है सर 5 लाख, और क्लियर हो गया। दूसरा एंट्री होगा लायबिलिटी का, किसका एंट्री होगा, गौर कीजिएगा लायबिलिटी प्रश्न में क्रेडिटर दिया, कितना अमाउंट दिया, तो लायबिलिटी का एंट्री करेंगे, लायबिलिटी का एंट्री होगा लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट
टू रियलाइजेशन अकाउंट। कौन अकाउंट? रियलाइज कितना? 1 लाख डेबिट देन 1 लाख हो गया। जैसे एंट्री करेंगे तीसरा एंट्री होता है सेल का। किसका एंट्री होता है? अब गौर कीजिएगा यहाँ पे, यहाँ गौर कीजिएगा कि आप साफ साफ बोला है एसेट्स को रियलाइज कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं 1.5 लाख और 5 लाख में, है ना सर? प्राइमरी वाले 50 अदर से कितना, तो टोटल कितना हो गया? 6,50,000। तो यहाँ पे जो एसेट बेचे हैं, एसेट कितना बेचे? 6,50,000। तो एसेट सोल्ड का एंट्री होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। कौन अकाउंट? तो भैया प्लांट मशीन बेचे थे 1,50,000 में और एक बेचे थे 5 लाख में। कितना में सर? तो ये टोटल हो गया 6,50,000। 6 लाख। अगला एंट्री करेंगे पेमेंट का। किसका सर? तो गौर कीजिएगा यहाँ क्वेश्चन में पेमेंट के बारे में कुछ बोला, तो नियम होता है कि जितना आपका लायबिलिटीज है, जितना आपका कितने का लायबिलिटीज है तब पेमेंट भी उतनी करेंगे सर। जितना लायबिलिटी उतना पेमेंट करेंगे। तब पेमेंट जब एंट्री करेंगे, किसका एंट्री करेंगे? पेमेंट का। तो यहाँ गौर की एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट। अब गौर से हर एंट्री एक दूसरे का उल्टा है। बैंक अकाउंट डेबिट तो किसका होगा सर? रियलाइजेशन अकाउंट। कितना? 1 लाख डेबिट और 1 लाख। जैसे एंट्री होगा अगला एंट्री करेंगे हम लोग एक्सपेंसेस का। किसका? क्योंकि क्वेश्चन में एक्सपेंसेस दिया हुआ है। देखिए कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है। आपको जब एंट्री लिखा है तो गौर कीजिएगा, एंट्री यहाँ प्रोसेस एंट्री है, देखिए एसेट्स का, फिर लायबिलिटी का, फिर एकदम प्रोसेस है एंट्री। उसके बाद किसका एंट्री है तो करेंगे, नहीं तो एक्सपेंसेस दिया हुआ है सर। एक्सपेंसेस का एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अच्छा सेल का एंट्री कर दिए, सेल का एंट्री होगा रिलेशन, नहीं सेल का एंट्री गलत किया सर। सेल का एंट्री होता है बैंक टू रियलाइजेशन, बैंक टू रियलाइजेशन, और पेमेंट का होता है रिलेशन टू बैंक। सेल का एंट्री होता है हमारा बैंक अकाउंट डेबिट, तो क्या हो गया? रियलाइजेशन अकाउंट। कौन अकाउंट? 6,50,000, 6 लाख। उसके बाद पेमेंट का एंट्री, पेमेंट का एंट्री क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 1 लाख डेबिट, 1 लाख। जैसे ही पेमेंट होगा अगर एक्सपेंसेस का एंट्री करेंगे, एक्सपेंस का सेम एंट्री होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट है? 50,000 डेबिट और 50,000। एंट्री होने के बाद अगला एंट्री करते हैं पीएल का, जो दिया है 1 लाख बैलेंस शीट में। कितना था? 1 लाख। तो पीएल का एंट्री करेंगे, पीएल अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट टू पार्टनर का नाम क्या है? ए कैपिटल अकाउंट, और टू क्या हो गया? बेस कैपिटल अकाउंट। यहां लिखेंगे 1 लाख, रेशियो है 3:2, तो ये देंगे 60,000। और ये कितना देंगे सर? जैसे ही पीएल का एंट्री होगा प्रश्न देखेंगे कोई एसेट टेकन का एंट्री है नहीं, क्योंकि एंट्री कर रहे थे एसेट टेकन का नहीं है, लायबिलिटी टेकन नहीं है। अब क्या करेंगे? एंट्री होने के बाद तुरंत बनाएंगे रियलाइजेशन के अकाउंट। क्या बनाए सर? तो यहां बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। आपको पता है यहां लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर, और अब एंट्री में लिखते हैं कहां कहां रिलेशन है। डेबिट को क्या कहते हैं? क्रेडिट क्या कहते हैं? अब देखिए ध्यान से, पहला एंट्री में रियलाइजेशन जो है वो मेरा डेबिट है। क्या है? तो लिखेंगे टू एसेट्स, टू अमाउंट है मेरा 5 लाख। कितना है? अगला क्रेडिट है, तो क्या हो गया? बाय लायबिलिटी, बाय 1 लाख। कितना हो गया? अगला फिर मेरा क्रेडिट है, तो बाय बैंक, बाय कितना अमाउंट है? 6,50,000, 6 लाख। अगला फिर मेरा डेबिट है ना सर? तो डेबिट से क्या होगा? टू
बैंक अकाउंट कितना अमाउंट है 1 लाख। फिर मेरा रिलेशन डेबिट है, फिर टू बैंक, टू कितना अमाउंट हुआ। अब इंटीम का रिलेशन नहीं है, यही है। अब क्या करेंगे, दोनों प्लस करेंगे, दोनों क्या करेंगे, तो ये होता है 7,50,000। ये मिलाना कितना है 7 लाख, लेकिन यहाँ कम है तो क्या निकलेगा नेट कितना 1 लाख। कितना निकला, क्योंकि यहाँ 6.5 लाख है। अब 1 लाख प्रॉफिट निकला। अब किसको बांटेंगे, ए और, तो ए को देंगे कितना 60,000, क्योंकि कौन सी बांटेंगे सर, इसको बांटेंगे 3:2, तो इसको देंगे 60,000। कितना देंगे सर, जैसे होगा यहाँ जिस पे छोड़े एंट्री कर देंगे सर, जो एंट्री छोड़े सर यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का, तो प्रॉफिट का एंट्री क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर क्या हो सर, ए कैपिटल अकाउंट और टू बेस, यहां लिखेंगे 1 लाख, यहां लिखेंगे 60,000, यहां कितना लिखेंगे सर, हो गया। जैसे होगा बनाएंगे पार्टनर कैपिटल, क्या बनाएंगे सर, यहां लिखेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कॉलम बनाएंगे सर, यहां लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट दो पार्टनर है, पर्टिकुलर अमाउंट और ए और बी का, तो पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए और, सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे बाय, गुड, बाय बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन, जो अपना पैसा होता है। तो ये अमाउंट का क्वेश्चन दिया था 3 लाख और 2 लाख, हाँ सर देखिए आप दिखाते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखिए कितना अमाउंट है 3 लाख, और यहां लिखेंगे 3 लाख, और कितना लिखेंगे सर, हो गया। अब इंट्रीम चेक करेंगे पार्टनर का, यहाँ पार्टनर, यहाँ पार्टनर, यहाँ पार्टनर, यहाँ पार्टनर, यहाँ पार्टनर, यहाँ पार्टनर है, करेक्ट है। तो क्या लिखेंगे, बाय क्या लिखेंगे, पीएल, कितना अमाउंट है 60,000 देन 40,000, है ना, यहाँ भी क्रेडिट है, तो यहाँ भी लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन, रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन, हो गया। कितना सेम अमाउंट 60,000 देन, अब जोड़ देंगे इसको हम, यहाँ लिखेंगे 4,20,000, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे 2,80,000, 2 लाख, सेम अमाउंट लिखेंगे 4,20,000 देन 2 लाख, जो यहाँ आएगा उसको बैलेंस शीट नहीं लिखेंगे, उसको हम बैंक के नाम से लिखेंगे, याद रखिएगा, जो भी बैलेंसिंग किस नाम से, और यहाँ लिखिएगा बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग, यहाँ लिखिएगा 4,20,000 देन 2,80,000, 2 लाख, ये हमारा बैंक निकला। अब ये कैसे पता करेंगे सही है गलत है, तो इसके बाद बनाएंगे बैंक अकाउंट, क्या बनाएंगे सर, यदि बैंक अकाउंट सही बन जाता है हमारा तो हम ठीक है गलत। अब इसी के तहत बनाएंगे बैंक अकाउंट, क्या बनाएंगे सर, तो गौर से देखिए बैंक अकाउंट बनाते हैं आपको हम, देखिए बैंक अकाउंट, गौर से देखिए सर, क्योंकि जब एंट्री किए थे एसेट का तो हम बताए थे बैंक का यूज नहीं करते हैं, बताए थे सर। तो यहां लिखिए पर्टिकुलर अमाउंट, लिख लीजिए पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, सबसे पहले लिखिएगा टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस। अब क्वेश्चन देखिए बैंक अमाउंट कितना था, क्वेश्चन देखिए बैंक अमाउंट कितना था, कैसे बैंक की क्यों था, कितना अमाउंट है 2 लाख, है ना सर, याद रखिए अमाउंट को, यहां लिखेंगे 2 लाख, कितना लिखेंगे, है ना। कैश बैंक की होता है, देखिए जब भी आप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स बनाएंगे तो कैश और बैंक का अमाउंट एसेट टू यूज, क्योंकि आपको उसी के लिए बनाना होता है अंत में। अब हमारे देखिए इंट्रीम बैंक कहाँ का है, पहले इंट्रीम बैंक है, यहाँ बैंक है, यहाँ बैंक है, डेबिट है, बोलते तो क्या हो गया, कितना अमाउंट है 6,50,000। अगला बैंक है क्या होगा बाय रिलेशन, कितना अमाउंट है 1 लाख,
अगला बैंक है कहाँ है? यहाँ पे बाय रिलेशन लिख लीजिएगा। कितना अमाउंट है? और बैंक ही है नहीं ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, तो डेबिट है तो 2 पैसे कहाँ जाएगा सर? बाय में 2 वाला कहाँ जाएगा सर? अब बाय आता तो तुम जाता, उल्टा पूरा इंडियन बैंक 2 ही 3 जगह है, लेकिन पार्टनर कैपिटल का बैंक बनता है तो पार्टनर कैपिटल देखिए बैंक कहाँ आ रहा है? तुम आया कहाँ जाएगा सर? किस नाम से? ए और बी के नाम से। तो बाय ए कैपिटल और बाय 2 नहीं, बाय होगा वो। अमाउंट है 4,20,000, 4 लाख और हमारा 2,80,000, 2,80,000। अब जोड़ दिए, यदि आपका इक्वल अमाउंट आता है तो आपका 100% सही है, तो आपका 100%। देखिए ये भी जोड़ गया 8,50,000, 8 लाख, और ये भी जोड़े कितना आएगा? 8,50,000। तो ये कंप्लीट आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हुआ। इसमें आपको ओनली केवल बैंक को बनाना है, तो उसके लिए आपको एंट्री याद करना है। इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा, कहीं दिक्कत आपको नहीं है। कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। इसमें डिपेंड करता है वैसे एसेट्स और लायबिलिटी पे। बैंक इक्वल सारा सही, इसको देख लीजिए 1-2 बार, कहीं दिक्कत नहीं है सर। ओके सर, बाकी अब वीडियो में मिलेगा आपको सर, ध्यान देख लीजिएगा।